कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। फ्लैट बुकिंग और साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल पर अब शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नई अत्याधुनिक तकनीकों से जोड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ सागर की गवर्नमेंट उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों ने कर भी दिखाया है, जिन्होंने देसी जुगाड़ से एक ड्रोन का निर्माण किया है, जो आगामी समय में स्कूल की निगरानी भी करेगा। गौरतलब है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के समय सभी छात्र घर पर ही नई तकनीक की जानकारी ले रहे थे। तभी चीन से आने वाली सामग्री का विरोध देश में भी किया जा रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात पर जोर दिया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट विद्यालय के 3 छात्रों ने देसी जुगाड़ कर ड्रोन कैमरे का निर्माण कर दिया, जिसे स्कूल प्रबंधन को छात्रों ने सौंप दिया है। स्कूल शिक्षकों द्वारा इस तकनीक को सराहा गया है और उन्हें उचित सलाह के लिए दिल्ली से एक तकनीकी जानकार को बुलाया, जिसने छात्रों को ड्रोन के बारे में गहराई से जानकारी दी, जिससे यह ड्रोन अच्छी तरह बनकर तैयार हो सका। ड्रोन निर्माण की याद साझा करते हुए उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र अमन तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार की अटल योजना के तहत स्कूल परिसर में एक लैब बनाई गई है। उस लैब में ड्रोन की सामग्री रखी हुई थी। कोरोना काल में छुट्टियों के वक्त हमने समय का उपयोग करते हुए इस ड्रोन को बना दिया। मेरा नाम अमन तिवारी है और मैं गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल सागर का छात्र हूँ। क्या बनाया है अभी आप? अभी हम लोग ने कोरोना काल में जैसे सभी स्कूल बंद चल रहे थे और हर क्षेत्र में परेशानी चल रही थी, तो हम लोग के स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब, अटल मिशन भारत सरकार का एक मतलब योजना है। योजना के तहत हम लोग के स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई हुई है। तो वहाँ पे हम लोग के लिए ड्रोन की किट आई हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा फ्री बैठे हैं तो कम से कम कुछ समय का उपयोग किया जाए। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने अभी बीच में एक कॉन्फ्रेंस दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी ये जैसे बाहर से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं, तो बाहर से ना मंगा के यहीं पे निर्माण किया जाए तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो हम लोग ने सोचा जब हम लोग के पास है, हम लोग के पास सुविधाएँ हैं, तो सुविधाओं का उपयोग किया जाए। तो हम लोग ने फिर ये जो किट है, ड्रोन की किट थी, तो उसको हम लोग ने पूरा बना के और असेंबल किया और इसके लिए इसको सब कुछ बताने के लिए दिल्ली से सर आए थे। अटल टिंकरिंग मिशन के तहत ही आए थे वो, तो उनने सब कुछ हम लोग को असेंबल करना सिखाया इसकी प्रोग्रामिंग के लिए और सब कुछ बताया था। कैसे ये कह सकते हैं क्या कि देसी जुगाड़ हाँ, करके आप लोगों ने? हाँ, इसमें सब कुछ जैसे ये किट दूसरे की थी, ये जो इसका फ्रेम है तो फ्रेम इसका है ओरिजिनल, बाकी का हम लोग ने सब जुगाड़ करके किया है, क्योंकि ओरिजिनल की जो कीमत रहती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस कीमत को कम करने के लिए हम लोगों ने अपने हिसाब से अलग से उसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स बदल के उस कीमत को कम से कम करने का ही यूज़ किया है। इसका क्या उपयोग होगा अब? इसके बहुत से उपयोग हैं, जैसे लंच होता है इस स्कूल में लंच में जैसे सभी सर लोग पूरे ग्राउंड में तो रह नहीं सकते, कहीं कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस टाइम पे इसको हम लोग उड़ाएंगे लंच के दौरान, तो सर पूरे में नज़र रख सकते हैं। इसमें कैमरा लगा हुआ है, अभी नहीं है कैमरा, तो कैमरा इसमें फिट करके सर के मोबाइल से कनेक्ट कर देंगे, तो सर पूरे में नज़र रख लेंगे कि कोई कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इसको तो हम लोगों ने बनाया है स्कूल के लिए कि स्कूल में कहीं भी कोई दिक्कत हो या भाई ये जैसे बिल्डिंग बन रही है स्कूल की, तो उन पे नज़र रखने के लिए भी काम आता है, सर पर नज़र रख सकती हैं। वही इस तकनीक प्रशिक्षण में छात्रों का हौसला अफजाई करने वाले उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य R.K. वैद्य ने बताया कि ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है, अटल टिंकरिंग लैब। इसके नाम से कुछ हमें सामग्री प्राप्त हुई थी। उस सामग्री के अनुसार बच्चों में कुछ नया इनोवेशन, जो नई टेक्नोलॉजी है, उससे परिचित कराएं, इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसमें हमने ट्रेनर्स दिल्ली से बुलाए हुए थे। वो ट्रेनर्स बच्चों के लिए रोबोटिक्स के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, असेंबलिंग कैसे कर सकते हैं,
और बेसिकली यदि बच्चे इस समय कुछ नया सोचना शुरू कर देते हैं तो साइंस के क्षेत्र में वही प्रगति करते हैं। आज विज्ञान का युग है, आप हम सभी जानते हैं। तो इस युग में विज्ञान के बिना चलना संभव नहीं है। और एक नई टेक्नोलॉजी है अभी जो आ रही है, वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इसको डेवलप करना भी एक उद्देश्य होता है। तो बच्चे रूटीन के अलावा कुछ नया सीख सकें, ये मेन उद्देश्य था। ड्रोन तो एक उसका पार्ट है। सर इसका उपयोग किस तरह से किया जाएगा? देखिए, ड्रोन तो अभी मूलतः उपयोग करने के लिए तो ये है कि कभी मैं चारों तरफ से इसको चला दिया, घुमा दिया, तो वो मेन उद्देश्य उसका होता है कि स्कूल के चक्कर लगवा दिया, कहीं कोई देखना है तो पूरे को नब्बत से देखना है तो उसके लिए उपयोग करना। लगभग कितने बच्चों ने तैयार किया है मिलकर? ये बच्चे 4 बच्चे हैं और बाकी ट्रेनिंग लेने वाले सब हैं। तो उसमें रोबोटिक्स भी है, 3D प्रिंटर है, कोई नई चीज़ को प्रिंट करना है तो 3D प्रिंटर से प्रिंट हो जाती है। ये सारी चीज़ें उसके पार्ट हैं ट्रेनिंग के। किस क्लास के हैं बच्चे सर? ये बच्चे 9 to 12 वाले हैं। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर के जिन छात्रों ने यह ड्रोन बनाया है, उनमें अमन तिवारी, योगेश साहू, देवास सोनी शामिल हैं। लिहाजा छात्रों द्वारा ड्रोन का निर्माण किया जाना निश्चित ही एक सराहनीय पहल है। हालांकि अब इस ड्रोन से स्कूल की निगरानी की जाएगी और छात्रों द्वारा किए गए ड्रोन के निर्माण को लेकर स्कूल शिक्षकों में भी खासा उत्साह है। त्राहिमाम मीडिया के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश। सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। फ्लैट बुकिंग और साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया।